हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज क्लास 3 का चैप्टर द क्लॉथ वी वियर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, है ना। उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरह से इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग सुनेंगे। जो भी टॉपिक है उसको क्या होता है कि सुनने से आपके माइंड में वो बात चली जाती है ना, और वो हमेशा आपके माइंड में रह जाती है। तो उसको प्रयास करेंगे है कि आप उसको सुनतेंगे, खूब अच्छी तरह से उसको सुनेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है हम लोगों का, वो चैप्टर है द क्लॉथ वियर। ओके, ये हो गया हम लोगों का टॉपिक। अब क्लॉथ के बारे में हम लोगों को जानना है, कपड़े के बारे में हम लोग को जानना है, और क्यों हम कपड़े पहनते हैं, क्यों जरूरत होती है इस कपड़े की, इसके बारे में, कब पहनते हैं, किस अवसर पे पहनते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द ओकेजन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोफेशन, different types of the people, different types of the culture, different types of the community, different types of the religion, different types of the climate। मतलब ये सारी चीजों को देखते हुए हम को यूज करते हैं। तो क्लॉथ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्लॉथ हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो क्लॉथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स मीन्स प्राकृतिक, जो इफेक्टेड है हमारे यहाँ, हमारी बॉडी से, उससे प्रोटेक्ट हमारे करेगा। मतलब ठंड है, ठंड से प्रोटेक्ट, गर्मी है, गर्मी से प्रोटेक्शन, रेनी सीजन है, रेनी सीजन से। तो बेसिकली प्रोफेशन और ओकेजन तो है ही, लेकिन ये एक सीजनली भी है, और सीजनल के अनुसार भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। बट कुछ ऐसे क्लॉथ हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, पारंपरिक जो हमारे ड्रेस हैं, उस ड्रेस का यूज सब लोग करते हैं, उसको हम लोग पॉपुलर ड्रेस बोलते हैं। अब इतना बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इतने सारी कंट्रियां हैं, सबका अलग अलग अपना कल्चर है ना, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनका ड्रेस भी अलग अलग है। इंडिया में हम हैं तो इंडिया की बात हम करेंगे। इंडिया एक है, बहुत बड़ा कंट्री है, विशाल कंट्री है, और यहाँ भी तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह। अब उसमें इफेक्टेबल क्या होता है, प्रभावकारी क्या होता है, उसको हमको देखना है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो अपना कपड़ा पहनते हैं, जो क्लॉथ पहनते हैं, उसे वो एक हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किस चीज़ की है भाई? हमारी कल्चर की, हमारी रिलीजन की, हमारी कम्युनिटी की। एक तरह से एक आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिटी करता है, पहचान कराता है हमको। इंडिया के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सबकी अलग अलग अपनी पहनावा है। इंडिया में जनरली जो ड्रेस हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस, उसमें सबसे अधिक, अगर पॉपुलरिटी के रूप में देखा जाए, तो वुमेन्स में साड़ी, जो आपको चारों तरफ पूरे इंडिया में औरतें साड़ी पहनती हैं, और अलग अलग स्टाइल से, उनकी अलग अलग अपनी पहनने की स्टाइल है, अलग अलग। उसी तरह से जो हमारे मेंस हैं, पुरुष लोग हैं, उनका भी अलग अलग
ड्रेस है, लेकिन सबसे जो फेमस जो इंडिया में ड्रेस है वो है कुर्ता के साथ पैजामा, कुर्ता विथ पैजामा। ये पूरे इंडिया में पॉपुलर है, चारों तरफ को मिलेगा। बट सम टाइप्स ऑफ द ड्रेस दैट्स आर फाउंड ओनली इन रीजनल एरिया, क्षेत्रीय एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हरियाणा में देखेंगे घाघरा कुर्ता विथ ओढ़नी जो वहाँ की औरतें पहनती है। पंजाब में देखेंगे घाघरा कुर्ता विथ दुपट्टा। उत्तर प्रदेश में देखेंगे घाघरा चोली विथ के साथ उत्तर प्रदेश। मुंडू जो केरला में औरतें वहाँ के यूज करती हैं। तो अलग अलग तरह के हैं, सबका अलग अलग अपना ड्रेस है, ठीक है ना। तो मान लो रीजन के अनुसार वो डिपेंड करता है, क्योंकि क्षेत्रीय है, लोकल है। अब मेंस में अगर हम देखते हैं फेमस, मैंने बताया आप लोगों को, शॉर्ट एंड पैजामा, उसके साथ अब कुर्ता धोती को लेते हैं। कुर्ता धोती जो है वो कुर्ता धोती को अधिकांशतः यूज करते हैं उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं, बिहार भी है, ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों के बीच में ही बिहार है, तो बिहार से तो छूता नहीं रह सकता। तो इस साइड के लोग कुर्ता धोती को यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज के समय में धोती तो बहुत कम दिखाई दे रही है। शहरों में तो नगण्य हो गया, गांव में भी कुछ दिखाई देते हैं। कुछ जो हमारे पूर्वज हैं, पुराने लोग हैं, वो हमारे दादा के उम्र के या आपके दादा के उम्र में, हमारे पापा जी तो अभी पहनते ही हैं धोती होती। लेकिन अब तो जीन्स ले लिया है। जब देखो, जिधर देखो, जिस उम्र के देखो, वो कुर्ता धोती जीन्स और टी शर्ट में बदल गया है ना। बदल गया कि नहीं बदल गया, आप लोग बताओ। बदल गया। तो ये हमारा कल्चर थोड़ा सा हमसे दूर होता जा रहा है। इस पे भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कल्चर अपना नहीं छोड़ रहा है हम लोगों को। साथ ही साथ अब हम साउथ इंडिया के अगर तरफ मूव करते हैं तो वहाँ के देखते हैं कि वहाँ के लोग कुर्ता के साथ लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं। तो एक अलग ट्रेडिशन है वहाँ का, है ना। तो चूंकि इतनी बड़ी कंट्री के होने के का मतलब ही ये हुआ कि हर लोगों का अपना कल्चर, अपना सोसाइटी है, और उस सोसाइटी, उस कल्चर, उस रिलीजन, उस कम्युनिटी के अनुसार लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन पहनना सबको है भाई। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें एक लुक देता है, हमें एक अपनी आइडेंटिटी देती है, हमें एक अपना पहचान देता है कि हम किस प्रकार की सोसाइटी से बिलोंग करते है ना। एक बहुत बड़ा पहचान है ये आपका कपड़ा, ये क्लॉथ जो है। जाते हैं अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम कुछ अपने आप को भिन्न तो महसूस नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट तो महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको? क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं तो उनके क्लोथ्स को देखते हैं, उनके कपड़े को देखते हैं, उनके पहनावे को देखते हैं। किसी पार्टी में गए, हो सकता है कि आपने कोई नॉर्मल कपड़ा पहना हो सकता है कि वो आपसे कुछ अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने हों। तो हमारे यहाँ प्रोफेशनली और ओकेजनली, प्रोफेशन जो एक अपने व्यवसाय, टीचर का कपड़ा अलग है, पुलिसमैन का कपड़ा अलग है, क्लॉथ अलग है, मान लो, है ना। जो हमारे सैनिक हैं उनका देखिए डिजाइनिंग, उनके क्लॉथ अलग है ना। रिलीजन को अगर हम रिलेट करते हैं तो कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं हम लोगों के साथ, आप लोग खुद उसको देखेंगे, उनके कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी पहनावा अलग अलग तरह की होती है। अब हम जब ट्रेडिशन की बात करते हैं, लोकेलिटी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो मैंने भी आप लोगों को बात बताया कि किस प्रकार से हमारी वुमेन्स जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से जेंट्स जो मेन है वो कहाँ किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं।
राजस्थान के लोगों को आप लोग देखा है, राजस्थान के लोग सर पे पगड़ी बहुत बड़ा, एक कपड़े का बहुत बड़ा पीस होता है, उसको बना करके वे लोग इसको हम लोग हेड गियर बोलते हैं, हेड गियर है ना, तो पगड़ी है, वो प्रोटेक्ट करता है, नेचुरल एलिमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी अगर नेचुरल एलिमेंट हो, ऐसे मान लो खूब धूप हुई हो और आपके सर पर कुछ भी नहीं हो, तो आपको धूप कितनी लगेगी, लगेगी ना। लेकिन वहीं हमारे सर के ऊपर अगर पगड़ी है या कैप है तो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है। कहीं हम रास्ते में जा रहे हो, किसी मार्केट में ही जा रहे हो, ऊपर से कोई कुछ फेंक देता है तो क्या होता है, वो हमारे सर पे आएगा। अगर मेरे सर पे अगर पगड़ी है तो क्या करेगा, वो हमें प्रोटेक्ट कर देगा। कुछ भी हो सकता है, तो प्रोटेक्शन है, बॉडी का प्रोटेक्शन है, हेडगियर है, टर्बन है, बहुत तरह। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया या नॉर्थ में हम जाते हैं तो रीजनली क्षेत्र के आधार पर भी हम लोग देखते हैं अलग अलग से कपड़े हम लोगों को, क्लॉथ जो है हम लोगों के हैं। अब ओकेजन में जब लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, तो जेंट्स को देखते हैं, मेन को सूट टाई के साथ जा रहे हैं, पार्टी मन रही है। वुमेन्स को देखते हैं हेवी भारी भरकम पूरी साड़ी है या लहंगा है, उसको पहन करके जाते हैं। वहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है, दो चीज़ें ध्यान क्या रखनी है, उस सोसाइटी के अनुसार उस ड्रेस को पहना गया, वो सोसाइटी के अनुसार उस ड्रेस को पहना गया, क्योंकि उस सोसाइटी की डिमांड नहीं है। अगर आप उस तरह के ड्रेस नहीं पहनते हैं तो आपको लगता है कि मैं इस सोसाइटी के लायक नहीं हूँ, तो लोग अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। तो ओकेजनली ये सब बातें होती रहती हैं। इसके बाद जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रोफेशन के आधार पर, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, वर्क करने वाले लोग, जॉब करने वाले लोगों को आपने देखा होगा अलग अलग तरह का उनका ड्रेस है। जैसे मैंने क्या बताया, आप लोगों को बताया था कि जब हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं तो देखते हैं कि वो खाकी के ड्रेस पहने हुए, क्यों, उनकी एक आइडेंटिटी होती है, उनकी एक पहचान होती है। वो पहचान क्या है भाई, ये पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। आप सैनिक को देखते हैं, उनकी एक अलग तरह के क्लॉथ होते हैं, उनसे उस कपड़े से, उन क्लॉथ से उनकी एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। किसी कंपनी में वर्क करने वाले लोग भी क्लॉथ, उनका एक अलग तरह का क्लॉथ होता है जिसमें उनका एक लोगो होता है। तो इस तरह के जो क्लॉथ होते हैं, जो जॉब के द्वारा, जो प्रोफेशन के अनुसार उसको यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉय जो वर्क करता है उसको यूज़ करता है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। और यूनिफॉर्म सिर्फ जॉब करने वाले लोगों की नहीं है। आप ही लीजिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का यूनिफॉर्म है आपका, उस स्कूल का लोगो है आपका, आपके उस साइड में लिखा है, आपके स्कूल का नाम लिखा होता है ना। तो उससे आपकी एक पहचान बनती है, आप इस स्कूल के विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी स्कूल के हैं, है ना, अपने स्कूल के हों, बाहर के स्कूल के हों, किसी भी स्कूल के। तो ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है। क्लाइमेट को लेते हैं हम। अब क्लाइमेट तो सबसे पहले ये प्रूफ करेगा कि कहाँ पर अधिक ठंड पड़ रही है और कहाँ पर अधिक गर्मी पड़ रही है, कहाँ पर अधिक बरसात हो रही है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, लद्दाख का क्लाइमेट क्या है, लद्दाख का क्लाइमेट बिल्कुल कोल्ड है, ठंडा है। तो वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, उलेन कपड़े अधिक क्यों पहनते हैं भाई, मेन पर्पस क्या है उनका, व्हाट इज द मेन पर्पस, द मेन पर्पस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। द मेन पर्पस क्या है उनका, प्रोटेक्ट आवर बॉडी, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो उस तरह के क्लोथ जो है
उस एरिया के लोग यूज करते हैं। बट जब यूं ही आते हैं आप प्लेन एरिया में, मैदानी एरिया में जहाँ गर्मी खूब पड़ती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, ऐसे सब एरिया को ले लेते हैं, हाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के पड़ने का मतलब क्या है, वहाँ के लोग लाइट हल्के कपड़े पहनेंगे, कॉटन का कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक उन्हें गर्मी की फीलिंग ना हो। अगर अधिक से अधिक होती है तो कॉटन कपड़ा क्या करता है, उस वाट जो हमारे बॉडी से पानी निकलता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। तो क्लाइमेट जहाँ ठंडी है वहाँ पर ठंडी के अनुसार लोग कपड़े पहनते हैं, जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ पर गर्मी के अनुसार लोग कपड़े पहनते हैं, जहाँ बहुत अधिक बरसात होती है वहाँ पर दिन भर देखो तो लोग रेन कोट लोग घूमते रहते हैं। क्यों भाई? कि कब कहाँ बारिश आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। तो हर तरह का है। अब ट्रेडिशन में ले लिए हैं हम लोग पारंपरिक वेशभूषा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। वो पारंपरिक वेशभूषा क्या है, वही ना, अलग अलग के हिली एरिया के लोग, पहाड़ी एरिया के लोगों का अलग अपना ट्रेडिशन है। आप जंगलों में जाते हैं, जैसे हमारे ट्राइब एरिया में चले जाते हैं, ट्राइबल एरिया जो जंगल में है, फॉरेस्ट में है, वहाँ के देखिए जो ट्राइब लोग हैं किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार वे लोग वहाँ पर किस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए। तो उस क्लॉथ से आप पहचान जाते हैं। जैसे आप किसी टीवी में, किसी धारावाहिक में या किसी पिक्चर में जब देखते हैं तो पहले ही पहचानते हैं, अरे ये सब तो आदिवासी हैं, ट्राइबल है। क्यों? आप उनके वेशभूषा, है ना, उनके पहनावे से आप तुरंत उनको। तो क्लॉथ जो हमारा क्लॉथ है जो हम पहनते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, हमारे बहुत महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही बताया आप लोगों को कि नेचुरल एलिमेंट से तो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, वो तो है, लेकिन एक आपका आइडेंटिटी भी है, आपकी एक पहचान भी है। और वह ऐसा पहचान कि जब आप, तो लोगों को ये लगता है कि आप किस कल्चर के हैं, किस सोसाइटी के हैं, है ना। कभी कभी तो कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे परिवार से भी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, और आप कहीं चले गए और आपने एकदम फटा पुराना कपड़ा सा पहन लिया है, आप बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं, अगल बगल साइड वाले भी जानते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह आप जाते हैं तो देखिए उस कपड़े से ही आपकी पहचान हो जाएगी। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने अच्छे घर के हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है, बस आपके कपड़े से देख करके लोग हैं कि ये लगता है कि बहुत लो फैमिली से है। ये देखिए ये पहचान वहाँ पे कपड़े है, तो आप उनका क्लॉथ कराता है। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है कोई नहीं जानता, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है कोई नहीं जानता, वो वहाँ पे सिर्फ आपके क्लॉथ को देख रहा है, आपके कपड़े को देख रहा है और उसे आपको जज कर दिया। तो ये बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी है हम लोगों के लिए, और इस आइडेंटिटी को हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि पूरा जो हमारा इंडिया है, पूरा जो हमारा कंट्री है, उस कंट्री में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के रीजन, अलग अलग तरह के रिलीजन, अलग अलग तरह के प्रोफेशन और ओकेजन के अनुसार कपड़े को यूज करते हैं। वो चाहे धोती कुर्ता हो या क्या बोलते हैं कुर्ता पिजामा हो, या सर पे पगड़ी हो, हेडगियर जो भी है। तो अलग अलग तरह का ट्रेडिशन, अलग अलग तरह की परंपरा, अलग अलग तरह का हमारा कल्चर, अलग अलग तरह की हमारी क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें देती है हम उस तरह के क्लॉथ को यूज करते हैं। बट ये ध्यान रखना होता है हम लोगों को कि हम हमेशा अपने कल्चर को माइंड में रखें, अपनी को माइंड में रखें, और कभी भी हम अपने कल्चर को भूलने का करें। अगर इस चैप्टर में, क्योंकि मैंने लाइव क्लास भी हम लेते ही रहते हैं, तो
कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी समाधान भी है हम लोगों के पास। जय हिंद।